अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत दे, ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को हरा भरा रखे। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जिसकी रेसिपी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, आटा भी गूँध लिया है और दूसरे साइड पे मैं यहाँ पर बना रही हूँ खजूर का शेक। क्योंकि बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं और ये जो है ज़्यादा कुछ इतना नहीं खा रहे, तो ऐसा लग रहा है कि चेहरे से कमज़ोरी लग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं इन लोग के लिए जो है खजूर का शेक बनाया करूँ, तो मैं रोज़ ही अब ये बनाऊँगी। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 7 से 8 खजूरें डाल रही हूँ। ये जो है मैंने दूध लिया है, ये 5 गिलास दूध है। इसके अंदर 7 से 8 जो है खजूरें डालूँगी, थोड़ी सी चीनी डालूँगी क्योंकि खजूर के अंदर पहले से जो है चीनी मौजूद होती है, तो इसलिए जो है ज़्यादा इसके अंदर चीनी जो है मैं नहीं डालूँगी। और वैसे खजूर के शेक को जो है बगैर चीनी के भी हम पी सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें मिठास होती है। वैसे खजूर का शेक मैं नहीं पीती क्योंकि ये जो है मोटा करता है और मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत कम देती हूँ। हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है कि मैं उनको जो है खजूर का शेक बना के दूँ, लेकिन कभी कभी जो है मैं दे देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो है बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, या जो लोग दुबले हैं वो लोग पिए। अगर खजूर के साथ साथ जो है इसमें बनाना डाल लें तो और ज़्यादा जो है ये हेल्दी भी हो जाएगा, और जो लोग कमज़ोर हैं वो उसको पियेंगे तो मोटे भी हो जाएंगे। वैसे मैंने सोचा है कि बच्चों के लिए मैं इसके अंदर नट्स जो है नट्स का पाउडर बनाऊँगी। इसके अंदर बादाम, पिस्ते, अखरोट, इसका पाउडर बना के और इसके अंदर जो है 1 टीस्पून के करीब मैं बच्चों को डाल के दिया करूँगी, ताकि पढ़ाई में जो है बच्चे तेज़ हों और इनका जो है दिमाग अच्छा चले। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी मंगवाई, टमाटर, पुदीना, हरा धनिया। तो मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी जो है एक साथ नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं होती, फिर ख़राब भी हो जाती है। तो अभी जो है नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और आजकल जो है पंखे भी थोड़े जो है कम चल रहे हैं, मैं बंद कर देती हूँ। शाम के टाइम ना ऐसा ठंडा हो जाता है कि पंखा चल रहा होता है तो सर्दी सी लगती है, इसलिए बंद कर देती हूँ। अभी नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ते में जो है थोड़ी सी गर्मी लगने लग जाती है, तो सोचा पहले पंखा चलाएं, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ें। और ज़ोहर, असर, मगरिब इनका टाइम एक साथ इतनी जल्दी जल्दी जाता है कि पता ही नहीं चलता। और बस जल्दी से जो है नमाज़ मैं पढ़ रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं बनाऊँगी आलू के पराठे, उसको कंप्लीट करूँगी। क्योंकि 6 बजे जो है मगरिब हो जाती है, तो फिर जो है बच्चे ट्यूशन भी गए हुए हैं। तो बस ये है कि जब स्कूल से आए थे तो मैंने इनको चाय और बिस्किट दे दिया था। इनका कुछ जो है मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बना दूँ हेल्दी कि बच्चे जो है खा लें। और इनको आलू के पराठे पसंद भी बहुत हैं और मुझे भी जो है पसंद है, तो सोचा कि आज हम बना लेते हैं। तो मैंने साथ ही जो है रायता बनाया है। रायता थोड़ा सा हिलता हुआ लग रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर जो है अभी दही ऐड करूँगी और ये थोड़ा सा थिक होगा। और यहाँ पर आलू जो बॉईल करके रखी है मैंने, इसका जो है छिलका रिमूव कर लिया है। हरा धनिया, पुदीना, और अगर आप चाहें इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो बच्चों की वजह से जो है हरी मिर्ची मैं अवॉइड करती हूँ, तो बस हरा धनिया, पुदीना जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हाफ बंच जो है मैंने ले लिया है, और यहाँ पर जो है कुटी मिर्ची डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कुटी मिर्ची ऐड करूँगी। अभी जो है मैंने 1 टीस्पून डाली है, लेकिन थोड़ी सी और ऐड करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला है। और ये जो है बहुत सिंपल से और बहुत मज़े के आलू बनते हैं। जब हम इसको पराठे में भरेंगे तो बहुत मज़े का जो है इसका टेस्ट आएगा। तो चाट मसाला आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि चाट मसाला जो है और भी इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। तो इसलिए 1 टेबल स्पून जो है भर के मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत मज़े के पराठे लगते हैं। बस इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें ही ऐड होंगी, और मैं इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड करती हूँ 1 टेबल स्पून, वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। और थोड़ा सा चेंज जो है टेस्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यही चीज़ें थोड़ी बहुत ऐड करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। तो इसके अंदर जो है नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। बस मेरे पास जो है मैशर नहीं है, और मैशर की मुझे बहुत ज़्यादा कमी जो है महसूस हो रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो हाथ जो है अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जो है मैं हाथों से ही इसको जो है मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास जो है मैशर हो तो उससे करिएगा। उससे ये होता है कि आराम से सारे आलू जो है पिस जाते हैं, और बहुत आराम से जो है आपके पराठों में जो है भर जाते हैं, पराठे टूटते भी नहीं हैं। लेकिन खैर मैंने अपने हाथों का ही इस्तेमाल करके जो है काम चला लिया है। तो यहाँ जो है आप देखें मैं छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरीके से जो है मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। वैसे तो मुझे एक पेड़े का भी जो है आलू का पराठा बनाना आता है, लेकिन मुझे उसका लुक इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है मैं आपके लिए जो है फिनिशिंग के साथ जो है बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए हैं। आटा मैंने आटे के अंदर जो है गंदम का आटा और मैदा दोनों मिक्स किया। मैदा थोड़ा कम क्वांटिटी में था, गंदम का आटा जो है थोड़ा ज़्यादा था।
तकरीबन 2 कप अगर मैंने गंदम का लिया तो 1 कप मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून घी का डाला था और नमक डाल दिया था। इससे आटे का टेस्ट मज़े का हो जाता है। और थोड़ा सा मैदा ऐड कर देना या वाइट आटा ऐड कर दें तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं और इसकी शक्ल भी थोड़ी अच्छी आ जाती है। वरना गंदम के आटे से जो है थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा होता है पराठा, तो बच्चों को लुक वाइज इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हेल्दी जो है हमारे लिए गंदम का आटा ही होता है, तो मैं उसको ज़्यादा जो है प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने आलू डाल दिए हैं। एक जो है रोटी बेली थी, इसके ऊपर मैंने आलू डाल दिए। मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए ताकि अगर हम थोड़ा बड़े साइज़ का पेड़ा लेंगे तो पराठा जो है बहुत भारी हो जाएगा, फिर खाने में मज़ा नहीं आता और बच्चे इसको फिर छोड़ भी देते हैं। तो ये बहुत हल्का सा बनेगा, बहुत लाइट वेट होगा, लेकिन बहुत मज़े का बनेगा। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। ज़्यादातर ख़वातीन जो है एक पेड़े का बनाती हैं, लेकिन इस तरीके से मैं कभी कभी जो है एक जो है रोटी बना के और उसके ऊपर आलू रख के एक साइड पे और उसको फोल्ड करके इस तरीके से भी बना के दे देती हूँ बच्चों को, तो वो भी खा लेते हैं। तो बस फटाफट से जो है हम आलू के पराठे बनाएंगे। और मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे कहा था कि 3-4 आलू के पराठे बना के जो है मैं उनके लिए रख दूँ, पैक कर दूँ, लेकर जाएंगे। तो इसलिए जो है मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि 4 बजे करीब मैंने उनसे पूछा था कि आलू के पराठे खाने हैं, तो उन्होंने मुझे कहा हाँ अभी मैं उठ जाऊँ फिर खाऊंगा। लेकिन जब वो 6 बजे उठे तो मेरे आलू के पराठे बने ही नहीं थे, क्योंकि मैं कामों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ कि मैंने सोचा कि बच्चे आ जाएंगे तो जब भी जो है मैं फटाफट से बना लूँगी। तो उनका मुझे इतना था नहीं कि मैं उनको बोल के भी भूल भी गई। खैर उनको याद था, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं जल्दी से जो है बना लेती हूँ। तो मैं आपके लिए पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है पहला पराठा जो बना रही हूँ मैं, ये अपनी भतीजी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो आई हुई रुकने के लिए, तो वो मेरे साथ साथ होती है और उसको भी इस टाइम पे बड़ी भूख लग रही थी और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है। मैं देसी घी डाल के जो है पराठे बना रही हूँ, तो उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत मज़े की होती है। कभी आप मक्खन का पराठा बनाइएगा, उसका भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो बस यहाँ पर जो है देखिए इतना मैंने घी लगाया है कि तवे पे जो है बिल्कुल घी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इससे ज़्यादा अगर घी लगाया जाए तो ये होता है कि पराठा भारी हो जाता है, फिर वो जो है हमारे हम खा तो लेते, लेकिन खाने के बाद जो है हमें बहुत हैवी हैवी सा फील होता है। तो इसलिए हल्का हल्का जो है घी लगाया करें, तो आराम से जो है आप खा लेंगे, आपको जो है ज़्यादा जो है भारी महसूस नहीं होगा। तो बस तो जल्दी जल्दी मैंने हाथ चलाया, क्योंकि मुझे जो है अभी जेठानी को भी भेजना होता है। और बस मेरा ये होता है कि मैं जब जेठानी को या अपनी सास को जब तक ना भेजूँ तो मेरी रोटी हज़म नहीं होती। हमारा सबका यही है। और मैंने अपने लिए चकोर आलू का पराठा बनाया है, एक पेड़े का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट खाना था, तो मैंने एक पेड़े का जो है बनाया, लेकिन बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का बना और खाने में अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ा आया। और खाना खाते वक्त सबकी याद आती है, सबकी भी दुआ निकलती है, अल्लाह पाक सबको जो है इतना मज़ेदार रिज़्क़ अता करे। और इसके बाद जो है बस मैं सफाई पे लग गई और मैं आपको दिखा रही हूँ कि चूल्हा जो है हमारा कितना गंदा हो गया है। क्योंकि मैंने जो है पहले सोचा सुबह मैं साफ़ कर लेती हूँ, आज मुझसे ये हुआ कि चाय जो है एकदम ही खुद ही जो है मैंने चाय चढ़ाई, तो चाय का जो पैन था वो खुद ही जो है डिसबैलेंस हो गया। तो फिर जो है मैंने ऊपर से जो है चाय मैंने साफ़ कर ली थी, लेकिन अंदर से जो है मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करी। तो मैंने सोचा था कि मैं सारे काम कर लूँ, उसके बाद जो है मैं सही से चूल्हे साफ़ करूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से जो है साफ़ कर रही हूँ। शीशे वाले साइड को आप कभी भी जूने से मत मांजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं और फिर वो जो है आपकी शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है चूल्हे की। यहाँ पर जो है मैं अंदर का जो हमारा जो स्टोव का जो सिल्वर का है, तो उसको मैंने जूने से मांजा है। पहले चूल्हे के ऊपर पहले मैंने काला तेल डाला था, आपने देखा होगा। उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से जूने से रगड़ा और अब जो है मैं इसको टॉवल से साफ़ कर रही हूँ। आप देखिएगा कैसी शाइन आएगी इसके ऊपर। काला तेल आपको आराम से जो है किसी भी शॉप से मिल जाएगा, तो उससे आप पतीलियाँ भी जो है मांजा करें। और आपका जो स्टोव है उसको भी जो है आप ऐसे साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितना चमचमाता हुआ जो है हमारा चूल्हा हो गया, बिल्कुल न्यू हो जाता है। आप पतीली भी अगर मांजेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा, कितने साल पुरानी भी हो, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि न्यू हो गई है और उसमें से ऐसी शाइन आती है। तो यहाँ पर देखिए कितना जो है हमारा चूल्हा शाइन कर रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा कमाल जूने का है और काले तेल का है, तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और जब मैं ज़्यादा खाना बना लेती हूँ उसके बाद मुझे जो है बेचैनी सी हो जाती है। बस मेरा दिल चाहता है जल्दी से मैं किचन को बिल्कुल चमचमाता हुआ कर दूँ, बिल्कुल साफ़ कर दूँ। तो इसलिए जो है मैंने जल्दी से जो है दूध पकने के लिए रखा और दूध की पतीली मैं आपको दिखा रही थी, इसलिए कि देखिए ये भी जो है मैंने काले तेल से मांजी तो बहुत जो है शाइन आ जाती है। डीप क्लीनिंग करने में पता ही नहीं चला टाइम का, ऐसा टाइम गया कि जब टाइम पर नज़र डाली तो 9:30 बज रहे। तो मैंने फटाफट से जो है अपने प्याज काट के जो है ऑयल में डाल दिया। एक प्याज मैंने काटी है, ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल रही हूँ, जिसके अंदर बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्ची है
और एक दालचीनी का टुकड़ा है। तो ये 1 टीस्पून के करीब मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। और यहाँ पर देखिए 5 से 6 टमाटर मैंने जो है चॉपराइज़ कर दिए हैं और कीमा है। हाथ का कीमा ये मैंने खुद ही बनाया था घर पे, तो ये रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसी को जो है यूज़ कर लेती हूँ। बहुत दिनों से मेरा जो है दिल चाह रहा था कि कीमा खाने का, और मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे कीमा मंगवा दें, लेकिन वो उनकी एक चिढ़ है कि वो गोश्त मंगवा देते हैं, लेकिन कीमा नहीं मंगवाते। ये कीमा अगर मंगवा भी देते हैं तो वो बिल्कुल बारीक कीमा होता है, जिसका जो है आप कीमा वैसे बनाएं तो वो नहीं बनता। बारीक कीमे के तो कोफ्ते वगैरह चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो फिर मैंने क्या करा कि गोश्त जो है, गोश्त के पीस निकाल लिया, उसके बाद उसको मैंने छोटा-छोटा जो है कट कर लिया। तो वो मैंने पहले भी एक दफ़ा बना चुकी हूँ कीमा, और आज मैंने सोचा इसकी बिरयानी बना लेती हूँ। तो अब मैंने जो है कीमा भी ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया, टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसके अंदर जो है पिसी मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने तीनों चीज़ें ऐड करी हैं। पिसी मिर्ची 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी डाली है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक डाला है। फिर जो है बस मसाले को जो है थोड़ा-सा मैंने मिक्स करके कवर कर दिया, ताकि जल्दी से जो है, क्योंकि कीमा जो है मैंने खुद ही बनाया तो वो थोड़ा ज़्यादा मोटा था, तो इसलिए जो है वो गलने में टाइम लेगा। तो कवर कर दिया, और यहाँ पर जो है मैं राइस बॉईल कर रही हूँ। मैं सिंपल जो है राइस बॉईल करूँगी, इसके अंदर जो है बस नमक डालूँगी। मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं था कि मैं अभी जो है पानी को पहले बॉईल करती फिर जो है इसके अंदर राइस डाल दी, तो इसलिए मैंने फटाफट से जो है साथ ही राइस भी डाल दिए हैं, और जो है नमक भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर वैसे जब मैं प्रॉपर बिरयानी बनाती हूँ तो उसके जो है राइस जब मैं बॉईल कर रही होती हूँ, तो पहले वाटर को जो है बॉईल करते हैं, उसके बाद जो है राइस ऐड करते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैं गरम मसाला भी ऐड करती हूँ, तेज़पात का पत्ता भी डाल देती हूँ, या कभी पुदीना, हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ। उससे ये होता है कि चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। लेकिन ये तो मैंने रैंडमली मैंने सोचा है कि बस बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कीमा बनाऊँ और इसके साथ जो है प्लेन राइस जो है बॉईल कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा इतनी झंझट के दो चीज़ें जो है अलग-अलग बनाई जाएँ, तो एक साथ ही इसको मिक्स करके जो है मैं कीमे की बिरयानी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसमें ना आलू भी जो है छोटे-छोटे कट करके डाल दिए हैं, ताकि उससे जो है मज़े का टेस्ट आए, और बच्चे जो है इस तरीके से खा लेते हैं। जब बड़े साइज़ में आलू डालो ना तो वो ज़ाया करते हैं, आधा खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने छोटे जो है कट कर लिए हैं। और यहाँ पर जो है बस मसाले को मैंने भूना, और जो भूनने के बाद ऑयल आया है इसके ऊपर, ऑयल मैंने निकाल लिया है। ऑयल को मैं ऊपर से डालूँगी, तो बस इसके ऊपर मैं राइस डालूँ, नीचे जो है मैं इसकी एक लेयर के अंदर ही सारा काम करूँगी। पहले मैंने जो है सालन की जो लेयर है वो लगी हुई है, इसके अंदर जो है मैं अब चावल की लेयर लगा दी, और इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची। इतना टाइम नहीं था कि मेरे प्याज जो है ब्राउन करके निकालती, तो वरना इसके ऊपर प्याज भी जो है हरा धनिया पुदीने के साथ जो है प्याज भी आप डाल देंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और फिर जो है थोड़े से राइस बचे हैं तो वो भी मैंने डाल दिए हैं, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल से ये होता है कि आपके चावल में बहुत अच्छी शाइन आती है, तो ऊपर से ज़रूर ऑयल या घी कुछ भी हो आप डाला करें। और अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला सिंपल गरम मसाला है जो हम घर में बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जायफल, जावित्री और इलायची, ये इलायची का पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है, और जायफल, जावित्री का पाउडर डाल दिया था गरम मसाले में, तो उससे अच्छी खुशबू आ जाएगी। और दही के अंदर मैंने जो है जर्दी का रंग जो है डाल के इसको मिक्स करा, और वो ऊपर से डाल दिया है। तो हमारी बिरयानी आप देखें, मैंने इसको 15 मिनट जो है हल्की आंच पे दम लगाया है। बिरयानी बनाते वक्त जो है दम का जो है ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसका ये होता है कि पहले आप जो है कवर कर दें, सब चीज़ें आप सारी लेयर लगा के इसको कवर कर दें। उसके बाद जो है तेज़ आंच कर दें आप 1 से 2 मिनट के लिए। जब आप फुल आंच कर देंगे तो चावलों में जो है हीट बन जाएगी, उससे ये होगा दम जल्दी से आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए हल्की आंच कर दी थी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि मैंने इसलिए रख दिया 15 मिनट के लिए। वैसे मैं 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि जब तक मैं अपने काम करने लग गई और चावलों में जो है दम भी लग गया है। और यहाँ पर जो है मैंने फ्रूट चाट बनाई है, क्योंकि मेरी जेठानी ने जो है मुझे थोड़ा थोड़ा फ्रूट भेजा था हर किस्म का, तो मैंने सोचा कि क्योंकि ना इसको मिक्स करके जो है फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और फ्रूट चाट जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से जो है मैंने फ्रूट चाट खाई है, क्योंकि मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो वो जो है बहुत सारे फ्रूट लेकर आके हर तरीके के, और उसमें जो है बना के इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करते थे, वो चाट मसाला भी ऐड करते थे। तो लेकिन मैंने सिर्फ अभी इसके अंदर गुड़ डाला है, गुड़ को जो है कूट के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है,
क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो चाट मसाला या काली मिर्ची फ्रूट चाट में बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इसलिए बस उनके लिए मैंने गुड़ डाल दिया। और मेरा मूड है कि मैंने इसके अंदर अनार ऐड करें तो मैं इसके ऊपर जो है चाट मसाला डाल के खाऊंगी। और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि फ़्रूट चाट खाएँ, लेकिन इतने अच्छे जो है फ्रूट नहीं आ रहे थे कि उसकी फ़्रूट चाट बनाई जाए। और यहाँ जो है ये नाराज़ हुई हैं अपने बाबा से और उनको जो है मना रही हैं। यही मैं अपने ब्लॉग का एंड लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।